शेषनाग का आशीर्वाद। एक घना पहाड़ी जंगल सुबह की कुहासे में डूबा हुआ और दूर दराज बसा एक छोटा सा गांव दलवाली कलां यहीं रहता था। विवेक, एक 38 साल का समझदार और शांत लड़का जो अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे और दादी ही अब उसका सब कुछ थी। गांव के ऊंचे पहाड़ के उस पार था एक प्राचीन शेषनाग भगवान का मंदिर जो सदियों पुराना था और लोगों का मानना था कि वहां स्वयं शेषनाग का वास है। बहुत कम लोग वहां जाते थे क्योंकि रास्ता जंगलों और खतरनाक घाटियों से होकर गुजरता था, पर विवेक के लिए यह रास्ता रोज की पूजा का हिस्सा बन चुका था। हर सुबह की यात्रा, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विवेक लकड़ी की छोटी सी टोकरी में फूल, दीपक और थोड़ा सा दूध लेकर निकल पड़ता। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती बघेरे की गुर्राहट उसे डराती नहीं थी। वो कहता था, जंगल डराता नहीं जब दिल में श्रद्धा हो। मंदिर का रहस्य। मंदिर पर पहुंचकर विवेक माथा टेकता, दूध अर्पित करता और शेषनाग से अपनी दादी की सेहत और गांव की सुख शांति की प्रार्थना करता। कहते हैं, एक बार जब वो बहुत बीमार पड़ा था तो उसकी दादी ने यहीं आकर मन्नत मांगी थी। उसी दिन से वह मंदिर उसके जीवन का हिस्सा बन गया। एक बार भारी बरसात के बाद पहाड़ी रास्ता टूट गया। गांव वाले कहने लगे, अब मंदिर जाना बंद करो बेटा, जान जोखिम में मत डालो। लेकिन विवेक ने सुना नहीं। उसने टूटी चट्टानों के बीच रास्ता खोजा, पेड़ों की शाखाएं पकड़कर चढ़ाई की और किसी तरह मंदिर तक पहुंचा। चमत्कार। उस दिन कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा और आंखें बंद करके ध्यान में बैठा, मंदिर के गर्भगृह में रखी शेषनाग की मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी निकली और विवेक को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। जब वह लौटा, गांव में खबर आई कि उसकी दादी की पुरानी बीमारी अचानक ठीक हो गई। गांव वाले अब कहने लगे कि विवेक को शेषनाग का आशीर्वाद मिला है। लोग मंदिर की तरफ फिर से आकर्षित होने लगे और विवेक, वो आज भी उसी श्रद्धा से हर सुबह वहां जाता है, नहीं चमत्कार के लिए, न ही किसी नाम के लिए, बस एक सच्चे भक्त की तरह।